Hi everyone, good evening and welcome back to another exciting session with me Asha on your favorite YouTube channel Stock Options and Futures. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि which are the two sectors that can be in which can give you a good momentum tomorrow. और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि what is the reason why we are expecting this move in those sectors, and then we'll go on to the charts and then see what are the levels that we need to look at. So the two sectors which can have a good move tomorrow will be the banking sector and the financial sector. I've already posted on Twitter saying that you can find a very good move happening in Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty, and PSU stocks. Now, the reason why I'm saying this is, especially banking sector and financial sector, is because tomorrow Mercury अपना sign change कर रहा है. What does that mean? Mercury from one zodiac is moving into another zodiac, which is called ingress in astrological terminology. So जब भी Mercury, which is the governing planet, जो बहुत important planet है for the banking and the financial sector, जब ये मर्कुरी के साथ कोई भी एस्पेक्ट हो या फिर मर्कुरी अपना राशि परिवर्तन करे या फिर मर्कुरी हैज अ रेट्रोग्रेड मोशन, all these will impact these sectors specifically. So I hope you're very clear what is the reason why we are trying to understand ये move क्यों आने वाला है. I hope ये clear हुआ. अभी हम लोग जाते हैं चार्ट में और let's understand चार्ट में हमें कैसे देखना चाहिए. So this is the Bank Nifty chart. तो अगर आप देख सकते हो ये जो मैंने लेवल्स यहाँ पे मार्क कर रखा है, सो दिस 49,900 ये जो लेवल है, दिस इज द एग्जैक्ट लो जो हमने पिछले कल का जो फॉल था उसमें ये जो लेवल है पिछले जो सपोर्ट के कारण, दिस वाज द लेवल वेयर वी सॉर्ट ऑफ डिडंट ब्रीच एंड वी ट्राइड टू अबाउ दिस लेवल. अभी कल के लिए भी दिस लेवल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके साथ साथ अगर आप देख सकते हो तो मैं आज का भी हाई मार्क कर लेती हूँ. दिस इज टूडेज हाई. तो ये जो हाई और पिछला जो लो है, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी. तो ये हाई और ये लो मैंने अभी मार्क कर लिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड देन चेक कि मार्केट ने कैसे बिहेव किया. तो जैसे आप देख सकते हो कल के लिए ये जो बीच का जो पोर्शन है विच इज 50,100, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आए तब तक आप कोई भी शॉर्ट्स मत इनिशिएट करिए. दिस इज फ्रॉम एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये लेवल जब तक इंटैक्ट है तब आप कोई भी शॉर्ट्स इनिशिएट मत करिए. नाउ ये देखिए ये हार्डली दिस रेंज से लेके यहाँ तक इट इज अबाउट 200 ऑड पॉइंट्स का रेंज. यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 150 पॉइंट का रेंज. सो ये जो रेंजेस है, राइट, इफ वी ब्रीच 50,100 50,150 ये लेवल अगर हम ब्रीच करें, ये लो अगर हम ब्रीच करें 50,130 या 50,100, ये रेंज अगर हम ब्रीच करें तो देन यू कैन टेक अ शॉर्ट पोजीशन वेयर यू कैन सी अ डाउन मूव दैट कैन हैपन इन द मार्केट टिल अबाउट 49,900. सो आपको शॉर्ट्स कब प्लान करना चाहिए? ओनली इफ वी ब्रीच दिस लेवल. अदरवाइज डू नॉट प्लान एनी शॉर्ट्स इन द मार्केट. नाउ लॉन्ग आपको कब करना है? समझ लीजिए कल को अगर मार्केट गैप अप खुलता है विच इज अराउंड नियर टू 50,300 और मे बी 50,400, तब आपको वेट करना है. एज आई ऑलवेज टेल यू, जब भी मार्केट अपने रेसिस्टेंस के पास है तब आप एग्रेसिवली लॉन्ग मत जाइए. सिमिलरली अगर मार्केट गैप डाउन करके अपना या फिर फ्लैट ओपन करके, ये जो हम अभी जो है वो एग्जैक्ट सपोर्ट पे है, आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट इज एट सपोर्ट. सो अगर हम लोग ये सपोर्ट के आसपास है देन आप एग्रेसिवली शॉर्ट मत करिए. नाउ लुकिंग एट द एंड ऑफ द डे डेटा जो मैं एनालिसिस करती हूँ, आपको पता है मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ डेटा एनालिसिस भी अपने ट्रेड्स में इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ. तो इफ आई लुक एट द डेटा दैट इज एज ऑफ टुडे, जो डेटा है उसको अगर मैं देखूं तो ये डेटा शोज मी दैट बैंक निफ्टी में लॉन्ग्स इनिशिएट हुए, तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट बैंक निफ्टी गैप अप करे. नाउ गैप अप होने के बाद वो जो गैप अप है वो सस्टेन होना जरूरी है. सस्टेन नहीं होता है तो एक सेल ऑफ आने की चांस है. व्हाई एम आई सेइंग दैट देयर कैन बी अ सेल ऑफ इफ इट इज नॉट सस्टेन? बिकॉज निफ्टी में सेलिंग हुआ है. So the big players have gone long on Bank Nifty and they have shorted Nifty. So this is a contra trade that they have taken.
तो हमें इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए? मैंने ये लेवल्स अभी यहाँ पे मार्क कर रखा है। वी नो दैट बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में एक मूव आने की चांस है। वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मूव इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड पीएससी इंडेक्स विच हैव ऑलरेडी पोस्टेड ऑन ट्विटर। स्पेशली बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में ये एक मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये लेवल्स अपने ध्यान में रखना है। इफ वी ओपन गैप अप, आप एग्रेसिव लॉन्ग मत जाइए। लुक फॉर दीज लेवल्स, रिजेक्शन हो रहा है कि क्या हो रहा है, इंट्राडे डेटा क्या बता रहा है, लुक फॉर दीज एंड देन यू कैन टेक अ पोजीशन इन बैंक निफ्टी, इन अ शॉर्ट पोजीशन इन बैंक निफ्टी। सिमिलरली अगर हम सपोर्ट के पास ओपन करें, then you can very well go in for a long position in bank nifty. I hope this was very helpful और आपको ये समझ में आया। Now let's also move on, कुछ और important astrological events है which are going to happen in the coming days। तो मैंने सोचा आपको वो भी पहले ही let me show you those astrological events in advance। तो जैसे आप देख सकते हो 19th से लेके 21st तक, which means from the next week, ये पूरा हफ्ता छोड़ के from this next week 17th 18th 19th 20 and 21st, ये पूरा का पूरा time, that is from the 17th till the 21st, is very very important for the markets, not just Indian markets. This is also very important for the global markets. क्यों? So there are major conjunctions, two major conjunctions that are happening. So the first conjunction that we are having is which is Sun with in conjunct with Pluto. Sun और Pluto का एक astrological combination बन रहा है on the 21st of January. Now, why is it very important? Is because Sun is the planet that governs the stock market. Sun is the the main planet in the solar system. Pluto is a outer planet. Pluto is a very important outer planet. So एक main planet and एक outer planet का conjunction हो रहा है. So that date becomes very very important for us. So आप mark करके रखिए 21st of January becomes a very very important date. उसके साथ साथ Sun ingress. Just now we talked about Mercury ingress जो कल होने वाला है. Sun ingress is again a movement of Sun from one zodiac sign to another zodiac sign. So that becomes very important. Sun being an important planet for the stock markets, sun का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, that also becomes very important for us. So sun का conjunction भी हो रहा है on the 21st with Pluto. Sun का राशि परिवर्तन भी हो रहा है on the 19th of January. इसके साथ साथ Venus का भी conjunction हो रहा है Saturn के साथ on the 19th of January. Because of all these three things, आपका ये जो week है, that is 17th 18th 19th till the 21st, ये जो week है, it becomes very very important, not just for the Indian markets but also for the global markets. तो ये dates पे आप जो भी रेंज बन रहा है मार्केट का हाई एंड लो फॉर द इंडाइसेस, वो मार्क करके रखिए और जिस साइड भी मार्केट एक मोमेंटम दे, आप उस साइड में अपना पोजीशंस बना सकते हो. दीज dates are going to be very important for the market to know where the market is going to go in the next coming days. I hope this video was useful. आज का जो भी मैंने आपको एनालिसिस दिया है, that is from a I've given you two analysis. One from tomorrow's perspective कि आपको कौन सा सेक्टर देखना चाहिए, उसके साथ साथ मैंने आपको एक पोजिशनल के हिसाब से आप कैसे एनालाइज कर सकते हो कि मार्केट कहाँ जा सकता है, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमिना आपको दिया है. आई होप दिस वाज वेरी यूजफुल. हमें लाइक और कमेंट करके बताइए कि इफ दिस kind of videos will help you in your trading journey so that I can upload more such videos for you all. Thank you so much, guys. Hope you all have a wonderful week ahead. Stay safe and happy trading.